हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन का स्टार्ट किया था पिछली क्लास में और हल्का फुल्का तुम्हें आइडिया देते कैसे कंपोजिट फंक्शन वर्क करता है, ठीक है। तो आज हम लोग उसको आगे एक्सटेंड करते हैं। वो एक्चुअली एक डाउट मेरे को सुबह मिला कि उसमें पूछा गया था कि एस पूछ रहा है कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन वाला पार्ट। तो एक्चुअली क्वेश्चंस मिले तो फिर तुरंत सॉल्व करें, ठीक है। और एरिया के अंदर हम बहुत सारा कवर करने वाले हैं, तो जस्ट पेशेंस रखो कि तुम्हें एक्स्ट्रा चीज मिल गया जो एरिया में हम कवर करेंगे, ठीक है। तुम्हें आइडिया पहले से मिल गया है कि कैसे कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चंस निकालो, उसके बाद अपन बात करते हैं कि कैसे कैसे और होंगे। तो ठीक है, हम कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्चुअली लास्ट पार्ट आने वाला है। अब अगर तुम्हारे डाउट्स नहीं होंगे तब ये 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा थोड़ा, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो टॉपिक तो ऑलरेडी खत्म होता रहेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस तुम्हें करना है तो तुम्हें दिक्कत नहीं, तुम्हें दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन कल हमने स्टार्ट किया था। आज मैं एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ कि कैसे कैसे कंपोजिट फंक्शन निकालना है। और रही बात प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज में वैसे ये तुम जो हम 1-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन के अंदर पढ़े थे कि हमारा 1-1 फंक्शन के अंदर अगर 1-1 फंक्शन पुट कर तुम्हारा फंक्शन 1-1 होता है, तो ये बात हुआ था कि नहीं होता। ओके, तो वो बात अभी कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं, उसके बाद कंपोजिट फंक्शन बात। एक्चुअली वही कंपोजिट फंक्शन है। मान लो fx हमारा कुछ fx हमारा है और कुछ gx है, ठीक है। तो दो फंक्शन हमें डिफाइन है, fx इक्वल टू समथिंग है, gx इक्वल टू समथिंग है। अगर मैं तुमसे f ऑफ gx पूछूं तो f ऑफ gx को तुम इसमें पुट कर दोगे, तुम्हारा f ऑफ gx आ जाएगा। ये बॉक्स के अंदर जहां x रहेगा वहां तक वो आ जाएगा तुम्हारा f ऑफ gx। आप अगर एज्यूम करो कि हमारा ये 1-1 है, अगर fx हमारा 1-1 है और gx भी 1-1 है, जस्ट समझो। अगर fx हमारा 1-1 फंक्शन है, मतलब हर एक x के लिए y डिफरेंट है। 1-1 फंक्शन का ही मतलब होता है। gx भी 1-1 है, मतलब हर एक x के लिए इसका y डिफरेंट है। तो f ऑफ gx, तो इसमें से तुम x पुट करोगे तो डिफरेंट y आएगा। डिफरेंट y के लिए हमारा ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझो, जब x तुम पुट करो तो g ऑफ x हमारा 1-1 है, तो हर एक x के लिए y डिफरेंट होगा और हर एक डिफरेंट y के लिए f ऑफ y क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। तुम्हारे ये क्या हो जाएगा, 1-1। तो अगर हमारा fx भी 1-1 है और gx भी 1-1 है, तो कंपोजिट फंक्शन f ऑफ gx भी हमारा क्या होगा, 1-1 होगा। अब अगर मान लो, जस्ट एज्यूम करो कि हमारा fx 1-1 है लेकिन gx 1-1 नहीं है, मतलब रिपीट कर रहा है। fx हमारा 1-1 है लेकिन gx हमारा 1-1 नहीं है। जैसे तुम इस तरह समझ सकते हो कि fx इज इक्वल टू कुछ, मैं 1-1 फंक्शन लेकर x क्यूब ले रहा हूँ, ठीक है, और gx इज इक्वल टू ले लेते हैं mod x। तो हमारा f ऑफ gx क्या हो जाएगा, f ऑफ gx बन जाएगा mod ऑफ x का क्यूब, mod ऑफ x का क्यूब। तो यहाँ पर जब तुम x का 2 पुट करोगे तब भी 8 आएगा। ये ध्यान रहे, f ऑफ gx, f ऑफ gx x इज इक्वल टू 2 पे भी 8 है, x इक्वल टू -2 पे भी 8 है। तुम्हारे ये क्या 1-1 नहीं है, तुम इस तरह से भी समझ सकते हो। तो अगर हमारा fx 1-1 है लेकिन gx 1-1 नहीं है, fx 1-1 है लेकिन gx 1-1 नहीं है, तो हमारा f ऑफ gx भी क्या होगा, 1-1 नहीं होगा। ये मुझे लग रहा है ऐसा बात हो रखा है, फिर भी अगर नहीं हो तो फिर से सुनो। fx 1-1 है, 1x क्यों हमारा 1-1 होता है, gx 1-1 नहीं है, तो हमारा ये भी f ऑफ gx 1-1 नहीं होगा। लेकिन अगर fx 1-1 नहीं है, fx 1-1 नहीं और gx 1-1 है, fx 1-1 नहीं है लेकिन gx 1-1 है, तो f ऑफ gx को हम बता पाएंगे कुछ। अगर fx हमारा 1-1 नहीं है, ओके, मैं एग्जांपल दे दूं तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो इसका 1-1 ना आए। लेकिन पहले समझो, fx 1-1 नहीं है, मतलब fx रिपीट कर रहा है। हो सकता है कि x इक्वल टू 2 पे रिपीट कर, x इक्वल टू 3 पे रिपीट कर, कहीं ना कहीं रिपीट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से 1-1 नहीं है। और gx 1-1 है, मतलब हर एक x पे तुम इसी को रिवर्स कर लो, fx इज इक्वल टू mod x ले लो और gx इज इक्वल टू x क्यूब ले लो, तो f ऑफ gx हमारा क्या आएगा, f ऑफ gx हमारा आ जाएगा mod ऑफ x क्यूब। mod ऑफ x क्यूब का मतलब हमारा अगर x क्यूब ऐसे था तो mod उसका पलट जाएगा, तो ये भी 1-1 नहीं है। तो ये एग्जांपल हो सकता है कि मतलब ना है,
कोई दूसरा लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लेते हैं साइन एक्स, और जी एक्स हमारा हो जाएगा एफ जी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ जी एक्स हमारा हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स हमारा हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी रिपीट करते हैं, ये भी 1 1 नहीं, तो तुम ले सकते हो कि अगर हमारा एफ एक्स 1 1 नहीं है, तो इस तरह से हम बात करते हैं कि हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन में हम ये बात करने वाले हैं। तो यही बात है, और बात क्या करने वाले यही है कि अगर हमारा ये तो हमारा 1 1 के साथ गेम हुआ, अब अगर मान लो ऑन टू के साथ गेम होना स्टार्ट, क्योंकि हमारा एफ एक्स ऑन टू है और जी एक्स भी ऑन टू है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, तो क्वेश्चन बाई वेरी करेगा हर बार। अगर मान लो एफ हमारा ए टू बी है और जी हमारा जी जो जी एक्स हमारा है वो बी टू सी है, तो एफ ऑफ जी एक्स हमारा एफ ऑफ जी एक्स जो बनेगा एफ ऑफ जी हमारा ए टू सी बनेगा। समझ में आ रहा है? अगर ऑन टू है तो अगर हमारा एफ एक्स भी ऑन टू है मतलब पूरा रेंज भी है, जी एक्स भी ऑन टू पूरा रेंज सी है, तो हमारा एफ ऑफ जी एक्स ए टू सी जाएगा। तो ये तुम सोच सकते हो आराम से। तो कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी हमने इसलिए पिछली बार बात नहीं किए थे, तो ये जितना भी चीजें तुम सोच सकते हो प्लीज सोचना। उसके बाद अगर कहीं पर भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो डिस्कस करेंगे जरा, ठीक है? लेकिन तुम सोचोगे तभी डिस्कस करेंगे, ये काम हम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं। तुम नहीं सोचोगे तुम्हारा पार्ट छूट जाएगा, सिंपल से। तुम्हें पढ़ाई करना है कि नहीं करना हो तुम डिसाइड करो। तुमने अगर सोचा तो प्लीज डिस्कस करना, पूछना कैसे क्या क्या होगा, तो हम मुझे बता देंगे। नहीं सोचोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो उनके लिए तो हम पढ़ा ही नहीं रहे जो लोग पढ़ नहीं रहे। तो ये तो हमारा ये हुआ। अब हम एक आध क्वेश्चन और कंपोजिट फंक्शन करते रहे जहां पर तुम्हें कंपोजिट फंक्शन निकालना होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर मान लो एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में कंपोजिट फंक्शन निकालना, तो यार ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एग्जाम में अपन ऑब्जेक्टिव तरीके से जाएंगे, वो हम तुम्हें बता देते हैं, एक बार और बताते हैं। कल हमने वैसे बताया था। अगर एग्जाम में कभी आ गया IIT मास्टर की तुम बताओ कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स क्या हो रहा है, जी ऑफ एक्स क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम गधों की तरह लगे पड़े, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पर बच के रहना एग्जाम वाइज। और बाकी बोर्ड वाइज हुआ या फिर तुम्हें निकालने आना चाहिए इस वाइज, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी हमारा ये सब आएगा कि एफ एक्स दे देगा जी देगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स पूछ लेगा 3 से लेकर 5 तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो अगर तुम्हें नहीं आता तो नहीं आता, सिंपल से। तो वहाँ पर इंटीग्रेशन में तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हें बता दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव तरीका हमारे पास है, लेकिन इंटीग्रेशन में कोई ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं लगने वाला है। तो अगर तुम ये सोच लो कि हम यार इसको बिना सीखे ऑब्जेक्टिव तरीके से निकाल लेंगे, तो बहुत वेलकम तुम्हारा। लेकिन बात मानो सबका दिन आता है, इंटीग्रेशन वाले का भी आएंगे। ये हमारा एफ एक्स है, जी एक्स है, ये दो फंक्शन दे दिया गया। तुमसे एफ ऑफ जी एक्स पूछ लिया गया कि फाइंड एफ ऑफ जी एक्स। तो हो सकता है क्वेश्चन में तुमसे बोला जाए फाइंड एफ ऑफ जी एक्स, ऐसे रहे एफ ऑफ जी एक्स फ्रॉम -1 से लेके 1 तक +1 तक, इसका आंसर पूछ ले। और इसका नंबर आंसर डिजिट में रहेगा 1 2 3 4 1/2 3/2, तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, सिंपल सा। तो ये आखिरी बार है, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, तो प्लीज अच्छे से देख लेना कैसे कैसे करना है, ठीक है? हमें करना ये है, पहले एफ एक्स को हम अच्छे से लिखेंगे। एफ एक्स को अच्छे से लिखने का मतलब हमारे पास मॉड है, तुम्हें पता है कि मॉड हमारा ब्रेक होता है 1 पे। जब x 1 से बड़ा होगा तो मॉड प्लस साइन से ब्रेक हुआ, जब x 1 से छोटा होगा तो मॉड माइनस साइन से ब्रेक हुआ। लेकिन 1 से बड़ा कितना बड़ा, 3 तक। तो हम एफ एक्स को लिखने वाले हैं। एफ एक्स का हम 2 पार्ट कर देंगे। एक हमारा होगा x 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा कहाँ तक, 3 तक, दूसरे से ज्यादा नहीं जा सकता ना। जब 1 से बड़ा तो मॉड प्लस साइन से ब्रेक होगा तो हमारा हो जाएगा x - 2, x - 1 -1 बड़ा तो x - 2। जब x 1 से छोटा होगा, लेकिन कितना छोटा होगा, -1 तक। जब x 1 से छोटा होगा तो मॉड माइनस साइन से बढ़ेगा। अब माइनस से बोला तो हमारा ये -x आएगा, -x +1 हो जाएगा तो -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया f x। अब मैं ऐसे gx करके ले रहा हूँ। gx हमारा होगा जब x -1 से बड़ा होगा और जब x -1 से छोटा होगा। तो पहली बात कर लेते हैं -1 से बड़ा। x जब -1 से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, 2 तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है? जब -1 से बड़ा होगा तो मॉड प्लस साइन से बोलेगा, हमारा बन जाएगा ये 1 - x। जब -1 से छोटा होगा, कितना छोटा होगा, -2 तक। जब x -1 से छोटा होगा तो मॉड माइनस साइन से बोलेगा, और माइनस साइन से बोलेगा तो हमारा हो जाएगा x प्लस। तो ये हमारा fx और gx अलग अलग आते हैं। तो पहले ही तुम्हें अच्छे से बनाना होगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, fx जब 1 से बड़ा होगा तो
तो मॉड प्लस साइन से खुलेगा, प्लस साइन से -1 प्लस x -1 तो x -2 1 से बड़ा कितना बड़ा 3 तक जा सकता है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो उससे ज़्यादा उससे कम नहीं हो सकता। उसके बाद x जब 1 से छोटा होगा तो -1 तक जाएगा, हमारा -x होगा। ऐसे हमारा जब x -1 से बड़ा होगा तो हमारा ये सीन मॉड प्लस साइन से खुलेगा तो हमारा ये सीन बन जाएगा। जब -1 से छोटा हो तो मॉड माइनस साइन से खुलेगा तो हमारा ये बनने वाला है। तो ये हमारा f(x) आ गया। अब हम बनाने वाले हैं f(g)। तो पहला स्टेप ये है f(g) का, fx में जहाँ x वहाँ gx पुट कर दो, ये पहला स्टेप है। fx में जहाँ gx वहाँ gx पुट कर दो, तुम्हारा बन जाएगा gx -2 when gx -1 से लेकर 2 तक हो, फिर -gx when gx -1 से लेकर 1 तक। ये पहला स्टेप है कि fx में जहाँ x है वहाँ gx पुट कर दो सीधा। अब अगला स्टेप आएगा, उसमें ये होगा कि gx के 2 वैल्यू है, ये किस्मत वालों के 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू चलते हैं तो बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। तो अभी हम कर नहीं रहे हो, तुम करोगे और बताना, तब भी नहीं हुआ तो फिर हम अगले क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। 3 वैल्यू चलता है, ठीक है। ये हमारे पे 2 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बहुत आसान सा हो गया। चलो ठीक है, अब gx का हमारे पास 2 वैल्यू है, एक हमारा ये वैल्यू एक वैल्यू ये है, तो हर एक लाइन में दोनों वैल्यू पुट करना है। पहले लाइन में ये वैल्यू और ये वैल्यू, लेकिन ध्यान में ये वैल्यू कब है वो भी तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। f(g)x का डोमेन तभी डिफाइन कर पाओगे जब gx के डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे fx के डोमेन का और इसका भी, यानी fx के डोमेन का इंटरसेक्शन gx के डोमेन का इंटरसेक्शन f(g)x का इंटरसेक्शन, तीनों साथ चलेगा। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिखूंगा तो समझना, कल मैं बताया था फिर भी। तो f(g)x का हम पहला लाइन पुट कर रहे हैं, पहले लाइन में पहला लाइन पुट कर रहे हैं, इस चीज का वैल्यू इसमें हम पुट कर रहे हैं, तो हमारा बन जाएगा gx का वैल्यू ये 1 - x, तो बनेगा 1 - x -2, 1 से यहाँ पे रख दो 1 - x -1 से लेके 2 तक। लेकिन 1 - x वैलिड कब है, -1 से लेके 2, ये भी तुम्हें लिखना पड़ेगा। कहीं पे गलती हुआ है, कहीं पे गलती हुआ है, ओके गलती ये हुआ है कि fx हमारे 3 ये गलती है मुझे, एक्चुअली ये पूरा गलत है। फिर से देखो मैंने लिखने में गलती कर दी, लिखने में गलती किया तो मैं फिर से बता रहा। f(g)x में fx के हर एक x पे gx पुट कर देना है, और fx हमारा ये है, तो हमारा बन जाएगा gx -2 when gx 1 से लेके 3 तक है, फिर -gx when gx -1 से लेके 1 तक है। इस fx में gx पुट कर दो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। अब gx का हर एक लाइन पुट करने वाले हैं तो हमारा बन जाएगा f(g)x इसी को मैं पहला लाइन पुट कर रहा हूँ, तुम्हारा बन जाएगा। ध्यान रहे ये gx का वैल्यू है और ये वैल्यू कहाँ पर वो है, तो gx का वैल्यू है 1 - x -2, 1 - x पुट कर दिया, तो यहाँ भी 1 - x 1 से लेके 3 तक। लेकिन ये वैलिड कब था, 1 - x वैलिड था हमारा जब x -1 से लेके 2 तक जा रहा है। फिर दूसरा इनपुट करो x + 3, तो x + 3 -2 यहाँ भी पुट कर दिया, यहाँ भी पुट कर दो, x + 3 वो मानो जगह 1 से लेके 3 तक। लेकिन ये x + 3 वैलिड कब है, जब x -2 से लेके -1 तक है, x -2 से लेके -1 तक, ठीक है। नेक्स्ट gx में पुट करो इधर दूसरे लाइन में। अब दूसरे लाइन में gx का पहला वैल्यू पुट करो, तुम्हारा हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1 - x, यहां पर भी आएगा 1 - x -1 से लेके 1 तक। लेकिन ये 1 - x वैलिड कब है, जब x हमारा जा रहा है -1 से लेके 2 तक। अब दूसरा लाइन पुट करो तो हमारा हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ x + 3, और ये x + 3 यहाँ भी आ गया -1 से लेके 1 तक। लेकिन ये x + 3 वैलिड कब है, जब x हमारा होगा -2 से लेके -1 तक। ये हमने बस केवल वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई बस केवल तुम्हें इस पार्ट करना होगा, ये जो लिखा होगा ना मतलब डोमेन निकालना, तो इसको अच्छे से सिंपलीफाई करेंगे अपन, मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर कहीं गलती नहीं है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हो गया तो बस चौपट हो गया पूरा, नहीं होगा, क्लियरली नहीं होगा, ठीक है। बाद में अपन वेरीफाई करेंगे, क्या वेरीफाई हम इससे कर लेंगे, ठीक है, कि हमारा सही है कि नहीं है। एक्चुअली तुम्हें आंसर भी चेक करना आना चाहिए ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बोलो आसान से।
या तो माइनस एक्स है तो थोड़ा सा एक्चुअली माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ठीक है। तो पहले शिफ्ट मैं कर ले रहा हूँ ये वाला चीज, 3 घटा दूं तो ये हो जाएगा -2 से लेके 0 तक। जस्ट 3 दोनों साइड से घटा दो तो ये -2 से लेके 0 बन जाएगा, ये -2 से लेके -1, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा -2 से लेके 0, ठीक है ना। तो मैं दूसरा लाइन पहले लिख रहा हूँ, x + 1, x जब होगा -2 से लेके 0 और 0 पे 0 क्यों होगा, -2 से लेके -1 होगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 घटा देंगे तो हमारा 3 जब घटेगा तो -2 इधर 0 हो जाएगा, इधर तो ना -2 से लेके -1 होगा, तुम्हारा -2 से लेके -1 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन इस पर 3 घटा दो तुम्हारे बन जाएगा -4 से लेके -2 तक, और ये बोला -2 से लेके तुम्हारा ये कभी नहीं होगा। 3 घटाते बन जाएगा -4 से लेके -2 तक, और ये बोला -2 से -1 तक, एक -4 से -2 जा रहा है, दूसरा -2 से -1, तो इंटरसेक्शन कभी नहीं होंगे हमारे, ये ठिकाना है, ये काम करना। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, ओके पहले 1 घटा लेते हैं, पहले 1 सबसे घटा लेते हैं, हमारा बन जाएगा 0 -x 2, माइनस से मल्टीप्लाई तुम्हारा हो जाएगा x -2 से लेके 0 तक। पहले 1 घटा लो तो 0, ये 2 बन जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 से लेके 0 तक, और ये हमारा है -1 से लेके 2 तक इंटरसेक्शन, -2 -1 0 और 2, ठीक है ना। ये है -2 से लेके 0, -2 से लेके 0, और ये हमारा -1 से लेके 2 तक, हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा -1 से लेके 0 तक, ठीक है ना, -1 से लेके 0 तक, ठीक है। तो x हमारा आ जाएगा -1 से लेके 0, -1 पर इक्वलिटी लगने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और वैल्यू कितना है, वो वैल्यू हमारा है -x -1। इसको देखो, पहले 1 घटा दो तुम्हारा बन जाएगा, 1 घटा लो, 1 घटाने पे तुम्हारा बन जाएगा -2 -x और 0, माइनस से मल्टीप्लाई तुम्हारा हो जाएगा x 0 से 2, ओके। ये 0 की इक्वलिटी है, पहले 1 घटा लेते हैं तो -2 तो 0 बन जाएगा, फिर और ये हमारा है -1 से 2, तो इसका इंटरसेक्शन लो -1 0 2, ये बोल रहा है 0 से लेकर 2 तक, और ये बोल रहा है -1 से 2 तक, तुम्हारा 1 से 2 बन जाएगा, 0 से 2 बन जाएगा। तो ये चीज आएगा 0 से 2 x -1, x क्या होगा 0 से लेके 2 तक, 2 पे इक्वलिटी है, 2 पे इक्वलिटी है, 0 पे नहीं है, तो 0 पे यहाँ पर आऊँगा, वो 0 कैसा है आप सबसे चेक करो, ये वाला पार्ट कहाँ से है, ये वाला पार्ट यहाँ से है, 0 वहाँ पर आऊँगा, 0 ठीक है ना, 0 इक्वलिटी होगा, तो ये हमारा आंसर है, पूरा ओवरऑल हमारा आंसर। ये हमारा और ऊपर चला जाएगा तो -2 से -1 -1 से 0 और 0 से 2, ठीक है, हमारा आंसर आना है। अब अगर तुम्हें क्रॉस चेक करना है, जस्ट क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। तो अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं, मान लो f ऑफ g ऑफ 1 निकालना है, f ऑफ g ऑफ 1 यहाँ से कितना आ रहा है 1, एग्जैक्ट 1 यहाँ पर आ रहा है 0 आ रहा है, f ऑफ 1 g ऑफ 1 0 आ रहा है, ठीक है। इसमें चेक करते हैं, g ऑफ 1 हमारा यहाँ पर आएगा 0, और f ऑफ 0 0, ठीक है। तो क्रॉस चेक तुम कर सकते हो, तो ये हमारा f ऑफ gx है। पहले तुम्हें fx में gx पुट करना है, उसके बाद gx का हर एक लाइन पुट करना है, इसी को सॉल्व करना होता है। इंटरसेक्शन अगर आ गया तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, इंटरसेक्शन नहीं है तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, इस जगह हम इंटरसेक्शन बोले, इंटरसेक्शन नहीं आएगा, फिर से देख लो अगर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। यहाँ पर जब तुम पहले 3 घटाएंगे तो हमारा बन जाएगा ये -4 से लेके x बोले तो -2 तक। हमारे पास नंबर क्या क्या है, -4 है, -2 है, -1 है। ये बोल रहा -4 से -2 और ये बोल रहा -2 से -1, तो कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, तुम्हारा ये पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं है। इस तरह से तुम्हें करना है। कंपोजिट फंक्शन हमारा यहाँ पर है, तो ये चीजें हैं जो तुम्हें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तुम सॉल्व कर ले गए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं तुम्हारे ऊपर पूरा छोड़ रहा हूँ कि कैसे कैसे आंसर निकालना, कैसे नहीं निकालना। तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारे पास डाउट होगा तो अपन डिस्कस करेंगे।
तुम सॉल्व नहीं करोगे, तुम्हारे पास डाउट नहीं होगा, तुम्हारे पास डाउट नहीं होगा, तुम डिस्कस बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, तो ठीक है, बाकी मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आगे हमारे पास एक दो फंक्शन और है, आज मुझे लग रहा है पूरा खत्म हो जाएगा। एक हमारा होता है लीस्ट इंटीजर। एक्चुअली जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है वैसे हमारा लीस्ट इंटीजर होता है, उसका कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, फिर भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ 2.1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, सबसे बड़ा इंटीजर 2 है, तो लीस्ट इंटीजर हमारा उल्टा चलता है। लीस्ट इंटीजर मतलब सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है। तो वो कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आगे जस्ट एक हाईलाइट कर दिया। मैं कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ दे रहा हूँ, क्या पता तुम्हें काम आ जाए। मैं या तो तुम समझ नहीं पा रहे हो, तो मैं उसका प्रॉपर्टीज पढ़ दे रहा हूँ कंपोजिट फंक्शन का। ये शीट सबके पास है, तो प्लीज़ जब भी वीडियो देखना तो ये शीट निकाल देना। ओके, मेरे पास मैं इसको एज इट इज रीड कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं तो बता देता हूँ कि बताना क्या चाह रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ को पता होना चाहिए। ओके, ये हमारा पेज नंबर कुछ 1.39 है, पेज नंबर 49 है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये बोल रहा है द कंपोजिट फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स सेम नहीं होता है, ये हमने देख लिया है। एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स हमारा सेम नहीं होता। दूसरा ये है कि कंपोजिट ऑफ द फंक्शन इज एसोसिएटिव, मतलब अगर तुम्हारे पास ऐसा हो, तीन लोग एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो ये ऐसे लिखा जाता है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसे रहता है। तो तुम पहले ऐसे कर लो, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स कर लो, या फिर एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स कर लो, बात सेम है, वो जाना एफ के अंदर ही है। ठीक है, इसको आना उसी के अंदर है, तो ये बोलना एसोसिएटिव होता है, इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, मतलब एक्चुअली है सेम चीज, लेकिन ठीक है, तीन लोग हैं तो पहले दो के एक साथ ले लो, या पहला दूसरा तीसरा के एक साथ ले लो, आना तो एफ के अंदर ही है उसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सपोज एफ इज नॉट डिफाइंड ओनली एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ एफ इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू बी, देन डोमेन इज आर माइनस ए माइनस बी। हम तुम्हें ये बताना चाह रही है, जो मैं पहले बता दिया, उसमें ये था कि एफ एक्स मान लो एफ एक्स का डोमेन उस आर माइनस ए है, उस आर माइनस ए है जहाँ पर डिफाइंड नहीं है एफ एक्स, और एफ ऑफ एफ एक्स तुमने सॉल्व किया वो कुछ आर माइनस बी पे डिफाइंड नहीं है। मतलब अगर एफ ऑफ एक्स को बस एफ ऑफ एफ एक्स को सॉल्व कर लो तो आर माइनस बी, अगर तुम्हें तुमसे पूछूं डोमेन ऑफ एफ एक्स, जैसे हमारा कल ये क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन वाइज बता, तुम ज़्यादा समझोगे। हमारा क्वेश्चन शायद ये कल था 1/1 माइनस एक्स, 1/x अपॉन 1 माइनस एक्स, तुम्हारा एफ ऑफ एक्स आ गया था x/1 माइनस x अपॉन 1 माइनस एक्स, तुम्हारा आ गया था x अपॉन 1 माइनस 2x। एफ ऑफ एफ एक्स आया था x अपॉन 1 माइनस 3x। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इसका डोमेन क्या है, तो यहाँ तक पहुँचने में तुम्हें इसके भी आना पड़ा, इसके में भी आना पड़ा, और ये तो हमारा वैसे नहीं, तुम्हारा इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस 1/2 1/3। तुम्हें स्टार्टिंग में सब कुछ कवर करना होगा, क्योंकि ये एफ एक्स डिफाइंड नहीं है 1 पे, एफ ऑफ एफ एक्स डिफाइंड नहीं है 1/2 पे, एफ ऑफ एफ एक्स डिफाइंड नहीं है 1/3 पे, तीनों निकालना पड़ेगा ताकि सब डिफाइन हो जाए। तो ये बात वही कर रहा है। ठीक है, ये मुझे पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद बोला गया इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर टू 1 1 फंक्शन, देन जी ऑफ एफ ए टू सी आर ऑल्सो 1 1, मतलब अगर दोनों 1 1 है तो एक के अंदर पुट करो तुम्हारा वो भी 1 1 होगा, वो हम डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट बोला गया ए से बी से सी आर 2 ऑन 2 फंक्शन, देन एफ ऑफ जी ऑफ, ये मैं तुम्हें काम दिया हूँ चेक करने के लिए हमारा ऑन 2 होता नहीं होता, तुम चेक करो। ठीक है, तो कोई प्रॉपर्टी दिख नहीं रहा जो ढंग से है। और कंपोजिट ऑफ पीस वाइज फंक्शन, यहाँ पर हमारा एफ ऑफ जो हम सॉल्व कर रहे हैं एफ एक्स जी एक्स अलग अलग, उसको सॉल्व करने का तरीका तो बताया गया है नीचे, तो प्लीज़ इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। मैं इसको ड्रॉ करूँगा कंपोजिट फंक्शन को। तो हमारे पास यहाँ पर लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन एक है यार, मतलब मैंने देखा है कहीं ना कहीं लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी फंक्शन के अंदर है तो अपन उसको भी डिस्कस करेंगे। ऑब्वियस सी बात, पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं तो मैंने देखा था। ठीक है, जो भी हो, एक होमोजेनियस फंक्शन, एक्चुअली होमोजेनियस फंक्शन को हम बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, तो अभी थोड़ा बहुत डिस्कस मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत का पूरा डिस्कस करेंगे।
तो कंपोजिट फंक्शन मैं यहाँ पर एंड समझ रहा हूँ, तुम्हारे पास डाउट नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास एक्चुअली होमोजीनियस फंक्शन करके तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका यूज आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम होमोजीनियस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो पहचानने तुम्हारा चाहिए, ठीक है, बस पहचानने आना चाहिए और कुछ नहीं। तो होमोजीनियस फंक्शन का पहचानने का तरीका ये है कि अगर मान लो कुछ एफ एक्स वाई है, ठीक है, कुछ एफ ऑफ एक्स वाई है, मतलब एक फंक्शन इसमें एक्स भी है वाई भी है पूरा। हम करेंगे ये x को लैम्डा x से y को लैम्डा y से रिप्लेस कर देंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर कुछ ऐसा सीन हो गया f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा पावर n f ऑफ x y, अगर कुछ ऐसा सीन हो गया तो ये होमोजीनियस हो जाएगा जिसका डिग्री n होगा। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, मैं फिर से बताता हूं। अगर f कुछ कोई फंक्शन डिफाइन है, मान लो ऐसा फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, f ऑफ x y, f ऑफ x, तो f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y तो मैं निकाल रहा हूं, हमारा बन जाएगा लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा y का होल स्क्वायर, तो पूरे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये क्या है f ऑफ x, तो हमारा बन जाएगा f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर f ऑफ x y। तो हमारा ये होमोजीनियस फंक्शन था जिसका डिग्री क्या था, 2 था। तो यही तुम्हें पहचानना है। fx अगर f ऑफ x y अगर तुम्हारा होमोजीनियस फंक्शन होगा तो इसको वो फॉलो करेगा, और यहाँ पर n डिग्री होता है, किस डिग्री का होमोजीनियस है, किस डिग्री का होमोजीनियस। अगर तुम्हारे पास हो कि fx इज इक्वल टू है x प्लस y अपॉन x बाय y या x स्क्वायर बाय y माइनस y, कुछ इस तरह से, ये बहुत मैंने अजीब सा लिख दिया। अगर मान लो ये f ऑफ x y है, तो मैंने बहुत अजीब सा लिखा है लेकिन फिर भी यार, तो f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y क्या होगा, वो बनेगा लैम्डा x प्लस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा y माइनस लैम्डा y। अब प्रॉपर्ली अगर इसको सॉल्व करो तो हमारा ऊपर से लैम्डा कॉमन आ जाएगा x प्लस y, नीचे देखो, नीचे हमारा लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा नीचे से भी कॉमन आएगा, तो हमारा बनेगा x स्क्वायर बाय y माइनस y। तो हमें और सिंपलीफाई नहीं करना है, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा f ऑफ x y है, तो हमारे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू f ऑफ x y। इसका मतलब हमारा ये जो फंक्शन था ये होमोजीनियस था, इसका डिग्री क्या था, डिग्री 0 है, ठीक ना, ओवरऑल डिग्री 0 है। तो हमारा अगर f ऑफ x y अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा fx होमोजीनियस होगा जिसका डिग्री n हो। बस यही है, तुम्हें क्वेश्चन पहचानना होगा हमारा ये होमोजीनियस, बस तुम्हें ये पहचानना होगा कि होमोजीनियस है कि नहीं। तो इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका ये है, हर एक डिग्री को ध्यान दो, ये इतना सारा मैथ्स कोई करता नहीं है, हर एक डिग्री को पकड़ो, अगर हर एक डिग्री का हर एक टर्म का डिग्री सॉरी हर एक टर्म को पकड़ो, अगर हर एक टर्म का जो डिग्री है वो सेम है तुम्हारा होमोजीनियस है, नहीं तो नहीं है। इससे अगर हमारा है fx इज इक्वल टू 2x प्लस y माइनस 3z, ये x y z है, ठीक है, मैं तीनों में ले लेता हूँ x y z, तो इसका डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 तो होमोजीनियस है, बात खत्म। अगर यहाँ पर 2 आ जाए तो डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस नहीं है, क्यों, जब डिग्री 2 है, सबका सेम नहीं है। हर एक टर्म का डिग्री अगर सेम हो गया तो वो हमारा फंक्शन होमोजीनियस हो जाएगा, हर एक टर्म का डिग्री। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे हो f ऑफ x y इज इक्वल टू है साइन ऑफ ln ऑफ x बाय y प्लस 5, अगर मान लो ऐसे है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, डिग्री 0, x बाय डिग्री 1 डिग्री 1 बाय डिवाइड बाय क्या, इफेक्टिव डिग्री देखना होता है, तो डिग्री 0। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y निकाल लो, बात वही आएगा। तो होमोजीनियस है जिसका डिग्री क्या है, 0 है। इफेक्टिव डिग्री देखना है, अगर मान लो तुम्हारे पास है f ऑफ x y, हमारा कुछ है xy प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, यहाँ पर क्या है, डिग्री 1 डिग्री 1 मिलकर इफेक्टिव डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री 2 डिग्री 2, यहाँ पर डिग्री 3 है, तुम्हारा होमोजीनियस नहीं है। लेकिन अगर इसको हटा दें तो इफेक्टिव डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 तुम्हारा होमोजीनियस है जिसका डिग्री क्या है, 2 है। बस इतना ही है। होमोजीनियस पहचानने का सिंपल सा तरीका ये है, हर एक टर्म को देखो, हर एक टर्म का इफेक्टिव डिग्री देखना स्टार्ट करो। इफेक्टिव मतलब एक्स वाई अगर सेम होते तो क्या होता, वैसे ही सोचना है। एक्स वाई अगर सेम होता तो स्क्वायर हो जाता,
स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, बस होमोजेनस हो गया। तो होमोजेनस में हमारा इतना ही है। उम्मीद करते हैं इसमें कोई क्वेश्चन वोश्चन करके कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन होना नहीं है। बस तुम्हें होमोजेनस फंक्शन पहचानना होता है कि हमारा ये होमोजेनस फंक्शन होता है कि नहीं होता है। ओके, बोल रहा था ना कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं दे सकता है। उसके बाद एक बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन मतलब क्या होता है कि कुछ जो हमारा रेंज हो, बाउंड हो। बाउंडेड फंक्शन मतलब क्या, लिमिटेड हो, बाउंडेड हो। यहाँ पे लिखा है फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू r such that mod of f of x less than equal to m। वही बोल रहा है फंक्शन बाउंडेड हो, यहाँ से यहाँ तक भी वेरी करे। जैसे हमारा सर्कल है, सर्कल कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर आधा पार्ट है तो हमारा एक फंक्शन है, तो ये बाउंडेड है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, बाउंडेड मतलब फिक्स है। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन में पढ़ देता हूँ। अ फंक्शन डिफाइंड बाय इक्वेशन नॉट सॉल्व फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। मैं फिर से पढ़ता हूँ, समझ में नहीं आया। अ फंक्शन डिफाइंड बाय एन इक्वेशन नॉट सॉल्व फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। For example, x cube plus y cube equal to 1 defines y as implicit function if y has been expressed in term of x alone, then it's called the implicit function. For example, y equal to square. But ये कुछ डेफिनेशन नहीं था, फिर से मैं पढ़ता हूँ। A function defined by an equation not solved for the dependent variable is called implicit function. For example, x cube plus y cube equal to 1 defines y as implicit function if y has been expressed in term of x alone, then it is called the explicit function. Y is implicit function if y has been expressed in term of x alone, then it is called explicit function. For example, y equal to x square. इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे नहीं था यार, कुछ दूसरा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ये बोल रहा है कि हम अगर उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास दो फंक्शन आएंगे। एक तो y इक्वल टू x हमेशा सेटिस्फाई करेगा, करेगा क्या, नहीं करेगा। इम्प्लिसिट फंक्शन हमने पढ़ा है यार, कहाँ पे पढ़ा है, डिफरेंशिएशन में था। डिफरेंशिएशन में था क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन सुना हुआ है, नहीं तो हमने पढ़ा भी है। ये लोग अब कंफ्यूज कर रहे हैं, ये हो गया। A function defined by equation not solved for the dependent variable is called implicit function। ये हमारा लिखा हुआ है x cube plus y cube equal to 1, ऐसे कोई क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए हमने तुम्हें बताया, लेकिन मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा कि कैसे मैंने बताया। A function defined by an equation not solved for the dependent variable is called implicit function। ये हमारा implicit function है। ओके ओके, मैं डिफरेंशिएशन नहीं बताया, मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन लिख दिया जाए तो सॉल्व ना किया हो, बस सिंपल सा कि हमारा सॉल्व नहीं है। एक लगातार इक्वेशन जैसे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था, हमने डिफरेंशिएट मारा था, फिर डिवाइड एक्स निकाला था। तो अगर सॉल्व नहीं किया गया तो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, सॉल्व कर दिया गया तो हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट मतलब अलग अलग होगा, बस वही बताना चाह रहा हूँ। कुछ डिफरेंट है। अगर y को तुमने एक्सप्रेस कर दिया x के टर्म में, y इज इक्वल तुमने कुछ लिख दिया तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। y हमारा सॉल्व नहीं है, उसी में फंसा हुआ, हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, वही मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं तुम्हें बताया हूँ मैं कि डिफरेंशिएशन में बताया था कि मैं डायरेक्टली अगर लिखा हो तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूँ। फिर तुमसे पूछे तो हमने डिवाइड बाय एक्स निकालो, यानी तुम y अलग से सॉल्व करो फिर डिवाइड बाय एक्स निकालो, नहीं, डिफरेंशिएट मारो 2x प्लस 2y डिवाइड बाय dx माइनस माइनस x को छोड़ के डिवाइड बाय dx प्लस y को छोड़ के 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से डिवाइडेशन मैंने निकाल लिया, तो वही था, ठीक है। तो अब तुम्हारा पूरा खत्म हो गया है, पूरा फंक्शन खत्म हो गया, केवल क्वेश्चन बचा हुआ है। तो अब प्लीज यार तुम क्वेश्चन कर रहे हो या तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो फंक्शन इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अब मैं पूरा एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, कुछ छूटा तो नहीं ना। लीस्ट इंटीजर जो मैंने बोल दिया, लीस्ट इंटीजर को ऐसे लिखते हैं,
उल्टा करके लिखना है, ठीक है। तो अगर 2.1 का मैं लीस्ट इंटीजर पूछूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 2.1 का सबसे बड़ा इंटीजर 2 था, तो अगर मैं 2.1 का लीस्ट इंटीजर पूछूंगा तो ये 3 हो जाएगा, एक आगे चला जाएगा। ग्रेटेस्ट में एक पीछे गया था, इसमें एक आगे चला जाएगा, बस वही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या था कि अगर फंक्शन यहाँ पीछे जाता अब वो आगे जाएगा, हर एक फंक्शन आगे जाएगा, मतलब 3.7 का लीस्ट इंटीजर क्या होगा, 3.7 का हो जाएगा 4, माइनस 2.1 क्या होगा -1। लीस्ट इंटीजर सबसे छोटा इंटीजर क्या है, ठीक ना। तो जस्ट ये मुझे याद आ गया। तो अब तुम्हें क्वेश्चंस करना है, ठीक है। फंक्शन मैं खत्म कर दिया हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, फंक्शन अब खत्म है, या तो तुम सॉल्व कर रहे हो या तो नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट दिन तुम्हारे डाउट्स आए तो अपन कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम नया टॉपिक पढ़ाएंगे, सिंपल सा। एक हमारा है, हमने अभी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स नहीं बताया, ठीक है, वो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे, वो अलग ही टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने इनवर्स तुम्हें अभी नहीं बताया, जैसे मैं सेकंड इनवर्स एक्स पे जाकर रुक गया था, ध्यान है, मैं डोमेन और रेंज बता रहा था, तो सेकंड इनवर्स एक्स पे जाकर रुका था। तो इनवर्स फंक्शन का हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक जो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, प्लीज सॉल्व करना, तुम्हारे पास पूरा मैं सब फंक्शन खत्म हो चुका है तुम्हारे पास, मैं पूरा रिवाइज कर दे रहा हूँ क्या क्या मैंने पढ़ा है। पहले फंक्शन हमने पहचानना सीखा, फिर फंक्शन पहचानने के बाद उसका हमने डोमेन निकाला, रेंज निकाला, डोमेन रेंज निकालने के बाद हमने टाइप ऑफ फंक्शन स्टार्ट किया, इसमें हमारा इवन ऑड अलग चला, उसके बाद इवन ऑड खत्म होने के बाद हमारा 1 1 हुआ, ऑन 2 हुआ, बाइजेक्टिव हुआ, इनवर्स हुआ, पीरियोडिक हुआ, कंपोजिट हुआ, और बाकी ये सब बेकार पार्ट थे, होमोजेनियस पार्ट हुआ, लीस्ट इंटीजर हुआ। तो हमारा पूरा खत्म है, प्लीज सॉल्व करना, मुझे छोड़ो।